दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो सियासत में अपनी नाकाम हसरतों का जनाजा लिए हुए चंद मुट्ठी भर लोगों के साथ अपनी चिर परिचित शैली में वही नाटकीयता और उसी प्रकार की उच्छृंखलता दिखाते हुए अनर्गल आधारहीन आरोप लगाते हुए दिखाई पड़े हैं। जो अपने को दावा करते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे नेता हैं और वो आईआईटी ग्रेजुएट हैं, वो किसी भी गंभीर विषय के ऊपर बगैर किसी आधार के बोलने के माहिर हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पहले भी ये जिस समय वैक्सीन की बात आई थी तो उन्होंने कहा था वैक्सीन का फार्मूला सबको बांट क्यों नहीं दिया जाता, ये आईआईटी ग्रेजुएट बोल रहा था। और अब जबकि उल्लेखनीय बात यह है कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं, इसके बावजूद E20 के मुद्दे के ऊपर बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी तथ्यात्मक आधार के ऊपर अपनी उसी नाटकीय शैली में इस प्रकार की अभिव्यक्ति, वो भी शायद उंगलियों पर गिनने लायक लोगों के द्वारा, ये करना दर्शाता है कि एक बार फिर वो अपनी उसी शैली में भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, उनसे तो मैं ये अपेक्षा करता था कि अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो ये बताते हैं कि जब इंजन चलता है तो 4 स्टेजेस होती हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। उस पर क्या प्रभाव पड़ता है चारों में बताते। फिर ये बताते कि पिस्टन और सिलेंडर के ऊपर की एक्टिविटी में क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद ना कोई रिसर्च, ना कोई आधार, ना किसी कंपनी का कोई डाटा, और उसके बाद आकर फिर इसी प्रकार का विवाद खड़ा करना। मुझे लगता है केजरीवाल जी को अब इस प्रकार की नीतियों से और इस प्रकार की हरकतों से बाज आना चाहिए, क्योंकि उनकी ये हरकत, उनकी ये फितरत और ये शरारत जनता इससे पूरी तरह वाकिफ हो।